ये देखो, ये है यहाँ पर पड़ा हुआ है फिरौन, और ये आज भी सोने के कपड़े पहना के इसको रखा हुआ है। सोने की सारी चीजें आप देखो, ये उस टाइम की सोने की घड़ी है जो इसके हाथ में है, और इसके पैरों में आज भी सोने की चप्पल है। और ये वो पलंग है, ये वो तख्त है जिस पे फिरौन बैठता था। भाई ये बिल्कुल वही सीन है जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील में बह करके आए थे, तब फिरौन की वाइफ ने उनको उठाया था। ये देखो, ये इन्होंने वही कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की वाइफ ने पानी में से उठाया था, दरियाए नील में से। और कमाल की बात है कि ये दरियाए नील बिल्कुल वही है जो है ना ये लोग पाला भी करते थे। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मटकों के अंदर जो है ना शहद को पाला जाता था। उस दौर के अंदर कश्तियाँ किस तरह से बनाई जाती थी उसके हवाले से यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा जो है पानी को बार बार जो है यहाँ पर मार रहा है, तो इस कशी की जा रही है। फिर इसके आगे जो है इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से खेती बाड़ी की जाती थी फ़िरौनों के ज़माने के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर इस तरीके से जो है ना खेती बाड़ी की जाती थी। और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बकरियाँ वगैरह जो है या भेड़ें वगैरह जो है चराई जाती थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि फ़िरौनों के यहाँ कबूतरों को भी पाला जाता था। पुराने मिस्री कदीम ज़माने के अंदर कबूतरों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी जो है ना मिस्री बड़े शौक़ से कबूतर खाते हैं। और यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दरिया नील से पानी निकाल कर ज़मीन को सैराब किया जाता था। और सामने घर भी दिखाए जा रहे हैं कि फ़िरौन के ज़माने के अंदर किस तरह से घर हुआ करते थे। और यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि अनाज जो है उससे दाना किस तरह से निकाला जाता था। जो सूख जाता था अनाज, उससे दाना किस तरह से निकालते थे, यानी उसके ऊपर जो है बेल को घुमाकर दाना निकालते थे। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि दाने को किस तरह से साफ़ किया जाता था। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो है शहद भी पाला करते थे, क्योंकि उस दौर के अंदर गन्ने की काश्तकारी नहीं हुआ करती थी मिस्र के अंदर। तो ये लोग जो है मिठास के लिए शहद को इस्तेमाल किया करते थे, और शहद को जो है ना ये लोग पाला भी करते थे। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मटकों के अंदर जो है ना शहद को पाला जाता था। उस दौर के अंदर कश्तियाँ किस तरह से बनाई जाती थी उसके हवाले से यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा जो है पानी को बार बार जो है यहाँ पर मार रहा है। तो इसकी वजह ये है कि पानी को बार बार इस तरह से जो है ना झाड़ू से मारने से मछलियाँ जो है ना नहर नील से जो है ना वो बाहर आने की कोशिश करती थी। फिर ये लोग क्या करते थे, जाल के ज़रिए जो है ना उन मछलियों को पकड़ा करते थे। तो ये कदीम तरीका है मिस्रियों का मछलियों को पकड़ने का दरियाए नील से। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि फ़िरौन के दौर के अंदर स्पोर्ट किस तरह से हुआ करता था, यानी कि ये लोग खेल कूद के अंदर भी आगे थे। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मट्टी की ईंटें किस तरह से बनाई जाती थी और उसके ज़रिए घर किस तरह से बनाए जाते थे। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि शीशा किस तरह से बनाया जाता था। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि लाशों को हनूत किस तरह से किया जाता था। मिस्रियों के यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर जो चीज़ थी वो है लाशों को हनूत करना। तहनीत जो की जाती थी उसका क्या तरीक़ेकार हुआ करता था उसके हवाले से यहाँ पर मंजर कशी की जा रही है। मट्टी के बर्तन किस तरह से बनाए जाते थे उसके हवाले से ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि दीवारों को किस तरह से तराशा जाता था और उसके ऊपर नुकुश किस तरह से बनाए जाते थे, क्योंकि फ़िरौन के यहाँ जो भी इबादत खाने बनते थे या घर बनते थे तो उसके ऊपर जो है नुकुश ज़रूर बनाया करते थे। नुकुश बुत वगैरह और जो इबारतें वगैरह लिखा करते थे उसके हवाले से जो है यहाँ पर ये मंजर कशी की जा रही है। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि पत्थरों को तराश कर किस तरह से मुजस्मे और बुत बनाए जाते थे। फ़िरौन के ज़माने के अंदर फ़र्नीचर किस तरह से बनाया जाता था, किस तरह से लकड़ी को काटा जाता था, फ़र्नीचर बनाने का जो तरीका था उसके हवाले से यहाँ पर मंजर कशी हो रही है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उस ज़माने के अंदर जंगी हथियार किस तरह से बनाए जाते थे। और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उस ज़माने के अंदर खुशबू किस तरह से बनाई जाती थी, इतर किस तरह से बनाया जाता था। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि उस दौर के अंदर कपड़ा किस तरह से बनाया जाता था, उसके लिए धागा किस तरह से तैयार होता था। ये जो खातून एक लकड़ी को छील रही हैं, दरअसल इस लकड़ी का नाम है वरक बर्दी। इस लकड़ी से जो है पेपर बनाया जाता था उस ज़माने के अंदर। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि फ़िरौन के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो मशरूब था वो था नबीज़, जो अंगूर से बनाया जाता था, जिसे आप शराब कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक खातून जो है अंगूर के गोछे तोड़ रही है और शराब बनाने के लिए जा रही है। पूरा एरिया जो हमने विज़िट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं फ़िरौन के घर के अंदर। ठीक है जी, वहाँ पर हमें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है फ़िरौन के घर हुआ करते थे, महल्लात हुआ करते थे।